Hi everyone, this is Ayush and I'll be sharing my strategy how I got 100% in physics. एंड मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम ये स्ट्रैटेजी देख के तुम लोग के भी 100% आ जाएगा, क्योंकि ये देखो इतना फिजिबल नहीं है। मैंने फिजिक्स बहुत पढ़ी थी इसलिए मेरा आया था। बट देखो, दो कंडीशन होंगे। पहला तो ये होगा कि तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होगा और तुमको रिवीजन करना होगा। तुमको सही रास्ता नहीं मिल रहा होगा कि तुम स्टार्ट कैसे करो। दूसरा तो ये होगा तुम्हारे कुछ कुछ चैप्टर बचे होंगे और तुम्हें पता नहीं चल पा रहा होगा कि तुमको जो आते हैं वो रिवाइज करो, कि तुम्हें जो नहीं आते हैं उनके लिए तुम वीडियोस देखना स्टार्ट करो। तीसरे लोग वो होंगे जिनका फिजिक्स बहुत ही ज़्यादा बेकार होगा, कि उनके बहुत ही कम चैप्टर्स हो रखे हैं और मोस्टली पार्ट उनका नहीं हुआ है। सो मैं इन तीनों को कवर करूंगा। सबसे पहले मैं बताता हूँ मैंने क्या किया था। मेरा क्या था कि मेरा चैप्टर थ्योरी वाइज पूरा कंप्लीट था, सिर्फ प्रैक्टिस बचा था। तो मैंने लास्ट के 1 मंथ में प्रॉपर एडुनीति से फॉलो किया था। एडुनीति तुम लोग का एक आखिरी रास्ता है जो तुम्हारे ना 20 से 25 मार्क्स इंक्रीज करवाएगा ही करवाएगा। तुम उनको अच्छे से फॉलो कर रहे हो। उनकी एक रिविजन सीरीज है, उनकी एक थियोरेटिकल प्रॉब्लम की सीरीज है और उनकी एक प्रीवियस क्वेश्चंस वाली सीरीज है और उनकी एक 120 शायद मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन वाली सीरीज है। तुम्हें इन तीनों को, इन चारों को स्मार्टली देखना है। थियोरेटिकल क्वेश्चन वाले तुमको देखना ही देखना है, क्योंकि असर्शन रीजन वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो तुम उनका अगर लगा लोगे, वो वाला जो भी उनका सीरीज है, जो भी उनका पीडीएफ है, तो तुम्हारे लिए बहुत फ्रूटफुल होगा ही होगा। सेकेंड चीज ये है कि अगर तुम्हारा जैसे मेरे कुछ चैप्टर थे जो मेरे कवर नहीं हुए थे, तो मैंने उनका वन शॉट देखा और मैंने ट्राई करा कि मैं ऐसा वन शॉट ढूंढूं जो कि बहुत छोटे में ही बहुत कुछ कवर कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग से ज़्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट होता है कि तुम प्रॉब्लम सॉल्व करके रिवीजन करो। और जो लोग जिनका मतलब प्रिपेयर्ड है, जिनका लमसम सब कुछ प्रिपेयर्ड है, उनको कुछ कुछ डाउट्स है कि उनसे सॉल्व होंगे कि नहीं होंगे, प्रैक्टिस कम है, वो लोग पीवाईक्यू बेस्ड प्रिपरेशन करें। और पीवाईक्यू ध्यान से 2026 वाले मत लगाना। 2026 वाले पीवाईक्यू मेरे अकॉर्डिंग तुम लोग हफ्ते में एक या एक हफ्ते में 2 एज अ मॉक टेस्ट दो, उससे तुम लोग का कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ठीक है। और एडुनीति वन स्टॉप सॉल्यूशन है। और जो वो लोग हैं कि जिनका एकदम प्रिपेयर नहीं है, मतलब उनका सिर्फ 1-2 चैप्टर ही प्रिपेयर्ड है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, उनको ना वन शॉट वीडियो देखना स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि तुम एडुनीति से लगाओगे भी तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा। वन शॉट वीडियो देखना स्टार्ट करो। अपने फिजिक्स के फेवरेट चैप्टर्स जो कि हाई स्कोरिंग है, जो मैंने शायद लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, उसका लिंक मैंने कमेंट में डाल दूंगा, उसको देखो जाके, स्ट्रेटजी कैसे तुम्हें प्रॉपर प्रिपरेशन करनी है। और जो हाई स्कोरिंग तुम्हारे फेवरेट फिजिक्स के टॉपिक्स है, उनको जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करो। क्योंकि तुमको पता है अगर तुम्हारा प्रिपरेशन नहीं है तो कोई मैजिक नहीं हो जाएगा तुम सीधे बहुत अच्छा स्कोर कर लो। तो तुमको थोड़ा स्मार्टली काम करना पड़ेगा, तुमको अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी। और तुम्हारी एफिशिएंसी तभी बढ़ेगी जब तुम वो चैप्टर्स करोगे जिसमें तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है। सो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम्हारा सिर्फ तुमको रिवीजन करना है, तो मेरे अकॉर्डिंग तुमको रिवीजन करना चाहिए क्वेश्चन बेस्ड। तुम क्वेश्चन बेस्ड रिवीजन कर सकते हो। तुम एडुनीति को ब्लाइंडली फॉलो करो, तीनों कैटेगरी के, चाहे तुम्हारा प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो, चाहे तुम्हारा प्रिपरेशन बहुत खराब हो। फिजिक्स सिर्फ एडुनीति से तुम 100% आराम से अचीव कर सकते हो। उनके पास पूरा कंटेंट है। ठीक है। तुम ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो, तुम्हें किसी की एश्योरेंस की जरूरत नहीं है। तो अब तुम लोग समझ चुके हो तुम्हें क्या करना है। सेकेंड चीज ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से सुनना, कि जब तुम लोग कोई क्वेश्चन सॉल्व करो ना, तो 2 केस होंगे, या तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा या तो क्वेश्चन सॉल्व तुमसे नहीं होगा। तो तुमसे क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं हो रहा है, तो वो किस कॉन्सेप्ट के कारण नहीं हो रहा है, तुमने क्या सिली मिस्टेक करी है, तुमने क्या करा है। 2 शीट बनाओ हर एक चैप्टर की। एक शीट में तुम कॉन्सेप्ट लिखोगे जो तुम भूल गए थे, या फॉर्मूला जो तुम भूल गए थे। दूसरी शीट में ये लिखोगे तुम क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे हो उस चैप्टर में। और एक मिस्टेक दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ बहुत ध्यान से देखना कि एक मिस्टेक्स बार बार रिपीट ना हो। अगर तुमने 30 क्वेश्चन भी डेली सॉल्व करे, तो तुम अप्रॉक्स 1200 क्वेश्चन एक महीने में, मतलब अप्रॉक्स 40 दिन में 1200 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, तो तुमसे वो मिस्टेक बार बार नहीं होनी चाहिए जो एक बार हो चुकी है। और वो तुम फॉर्मूला एक बार भूलो, दोबारा तुमको नहीं बोलना है, तो उससे उन शीट्स को तुम्हें रोज रिवाइज करना है, डेली रिवाइज करना है। ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि रिविजन। लास्ट 1 डे में सिर्फ रिविजन से तुम लोग के स्कोर आ सकते हैं। और ये मतलब बहुत मैं ब्लंट बता रहा हूँ कि अगर तुम्हारी मीडियोकर प्रिपरेशन है तो तुम 90+ मार्क्स ला सकते हो। बट अगर तुम्हारी बहुत कम प्रिपरेशन है, तो तुम अगर पूरा जी जान लगा दो और तुम अप्रॉक्स 60% सिलेबस कवर कर लो और पीवाईक्यूज कर लो, तब भी तुम्हारा इंप्रूवमेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तुम 40-50 नंबर तो ले आओगे। ठीक है। अगर तुम्हारी अच्छी प्रिपरेशन है तो तुम लोग बहुत अच्छे स्टेज पे हो। प्रॉपर रिविजन पे ध्यान दो, पीवाईक्यू बेस्ड रिविजन करो, क्वेश्चन बेस्ड रिविजन करो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखो, अपनी गलतियों से सीखो। बस इतना ही करना है, दैट्स इट। इसके अलावा तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है फिजिक्स में। मैंने तीनों सेगमेंट कवर करे हैं। अगर स्टिल तुम्हें कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में मैसेज कर देना। एंड मैं ट्राई करूंगा कि मैं सबके आंसर कर पाऊँ, लेकिन जब ज़्यादा कमेंट हो जाते हैं तो मैं आंसर नहीं कर पाता स्टिल।